हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मैं अभी ग्लोबल सिटी विरार में है और यहां पे भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। आयोजनकर्ता श्री निजन पाल जी है, जो वीर सेना के अध्यक्ष हैं। वो ऐसे धार्मिक और सामाजिक कार्य हमेशा निरंतर करते रहते हैं, समाज कल्याण का भी कार्य करते हैं। ऐसे ही ग्लोबल सिटी विरार में एक भव्य राम कथा का आयोजन किया गया है, निरंतर हर एक साल किया जाता है। एक बाबा हैं जो अयोध्या से आए हैं, बड़े पुण्य बाबा हैं और इनके श्रद्धा और आस्था का सभी लोग डंका मानते हैं। इनकी ज्ञान भी बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है। तो हम आज इनसे जानते हैं जो बाबा मुंबई में आए हैं, मुंबई भ्रमण कर रहे हैं, तो उनको मुंबई कैसा लग रहा है। बाबा नमस्ते, प्रणाम, नतमस्तक। बाबा मुंबई में आए हैं, मुंबई देखा, कैसा लग रहा है आपको? माया नगरी है और कहीं न कहीं सितारों की भूमि भी है और सबसे बड़ी बात सिद्ध विनायक कष्टहर्ता विघ्नहर्ता है। यहाँ पर मुंबा देवी माता जी हैं, जीवदानी आई हैं, तो इस पवित्र भूमि को महासागर स्वयं यहाँ विराजमान है। तो निश्चित तौर पर यहाँ आना अपने आप में एक अद्भुत है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। मुंबई में जब इस तरह की कलश यात्रा या शोभा यात्रा या फिर आपका राम कथा जो होता है, तो आपको जनता से किस तरह का सहयोग का अपेक्षा रखते हैं और किस तरह से सहयोग मिलता है आपको? सबसे बड़ी बात तो ये अपने आप में एक इतिहास है। 22 जनवरी सन 2024 इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई है। जैसे 1947 है, 15 अगस्त है, वैसे अब 22 जनवरी भी है, क्योंकि ये देश की आज़ादी के बाद सांस्कृतिक लड़ाई की सबसे बड़ी विजय के रूप में कहीं न कहीं भगवान राम की भव्य मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा है। उसके उपलक्ष्य में आज 22 जनवरी है, उसी के उपलक्ष्य में वार्षिकोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में ये भव्य राम कथा रखी गई है। गायत्री महायज्ञ रखा गया, विशाल भंडारा बर्थडे भक्तों के लिए रखा गया। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक युग को हम लोग जी रहे हैं जो बहुत हजारों करोड़ों राम भक्तों का एक स्वप्न हुआ करता था। और शिवाजी की भूमि से अगर हम इस बात को, बाला साहब ठाकरे की भूमि से अगर हम लोग एक संदेश देते हैं, भगवान राम की कथा को गाते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सबका जीवन धन्य होता है और संपूर्ण श्रोताओं का भी जीवन धन्य होता है जो राम कथा गंगा में गोता लगाता है। बाबा, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपने अपनी दिव्य दृष्टि से बहुत दुनिया देखा है और देखते हैं, तो आपको क्या लगता है काशी, मथुरा और अयोध्या के बाद अभी जो बहुत सारे जो ऐसा बोले 3000 मंदिर और है जो हिंदू है, तो वो हिंदू क्या सिर्फ विवादित है या मंदिर बनना चाहिए? तो ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि देश हिंदुओं का रहा है। हिमालय तो समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिंदुस्तान हिंदू शब्द से बनकर के कहीं न कहीं होता है। तो निश्चित तौर पर ये सांस्कृतिक लड़ाई है, जिस किसी आक्रांता के द्वारा, आतंकवादी के द्वारा हमारे भगवान के मंदिर को तोड़ा गया, अपने देवालय को नष्ट किया गया, उसको लेना हम सब सनातनी हिंदुओं का कर्तव्य है और हम सब करते हैं, करते रहेंगे। ये बहुत उचित बात और सत्य बात बोले हैं, जो कि हमारा देश विश्व गुरु था, सनातन राष्ट्र था और सनातन है। सनातन तब से है जब भारत में कोई दूसरा धर्म नहीं था, और अब उस हिसाब से तो हमारे भारत में अगर जितने जहाँ भी खोदेंगे वहाँ भगवान का मंदिर ही मिलेगा। तो सर अभी हमारे बहन बेटियों को बरगलाने के लिए कुछ लोग हमारे एक जिहाद चालू किया है, बात करते हैं लव जिहाद का, तो उस बारे में हमारे नवयुवक युवा पीढ़ी को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, अपना परिचय छुपा करके, प्रेम पवित्र चीज है, उसमें छल करना, कपट करना, यह एक तरह से जिहाद ही है। तो ये अगर अपना पता छुपा करके आप
आप किसी भोली भाली किसी की बेटी को बहन को गुमराह करके और फिर 35 टुकड़ों में काट करके किसी फ्रिज में देते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और रुकना चाहिए। देश में मानवतावाद बढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को इंसान बनना चाहिए, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, सबको स्वतंत्र रूप से जीने देना चाहिए, जियो और जीने देने की भावना को रखना चाहिए। यही मूलभूत उपदेश होना चाहिए। इसीलिए धोखा देना एक गलत बात है, नहीं होना चाहिए। एक है तो सेफ है बाबा, एक है तो सेफ में कितना प्रमाणिकता है। ये तो देश में हम सब एक रहेंगे, एकाग्रचित रहेंगे तो ही देश आगे बढ़ सकेगा। सबको लेकर के साथ में चलेगा तो भी बढ़ सकेंगे। परंतु हाँ, जहाँ जहाँ बटे वहाँ वहाँ कटे, इसलिए एक रहना, सेफ रहना हम सबकी जिम्मेदारी है। योगी बाबा के बारे में क्या बोलेंगे? योगी है, सन्यासी है। जिस राज्य का राजा फकीर होता है वहाँ की प्रजा अमीर हो जाती है, और जहाँ की प्रजा अमीर तभी होती है जब राजा फकीर होता है। योगी जी फकीर हैं, सन्यासी हैं। पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश उनका अपना है। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिल रही है और वो उसको मिली हुई है और बाकायदा वो उसको संभाल रहे हैं, कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं वो कुशल नेतृत्व दे रहे हैं एक सन्यासी के रूप में। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मार्गदर्शन हुआ।